Assalamualaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel. We are going to start a new playlist today which is spelling and pronunciation. अब इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, लेबल, मॉर्फिम्स, रूट्स, प्रीफिक्स को, सफिक्स को, और होमोनिम्स, होमोफोन, होमोग्राफ, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना जो कि रिलेट करते हैं प्रोनाउंसिएशन से, यहाँ पे स्पेलिंग्स के साथ, उनको डिस्कस करेंगे हम इस प्लेलिस्ट में। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई लर्न टू स्पेल। अब स्पेल को लर्न करना क्यों ज़रूरी है? स्पेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। स्पेलिंग को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें स्पेलिंग्स आते होंगे तभी तो हम अच्छे से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्पेलिंग्स आते हों। Rules can help with spelling, however, there are many exceptions to these rules which can sometimes make spelling difficult. अब इन स्पेलिंग्स को लर्न करने के लिए ना रूल्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ को कुछ ना कुछ करने का रूल होता है, तो स्पेलिंग्स को लर्न करने का भी रूल होता है। अब इन रूल्स में ना कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं कि अब समटाइम्स ये होता है कि एक रूल लगा के हम बहुत सारे स्पेलिंग्स बना रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स में, कुछ जगहों पर, कुछ स्पेलिंग्स में एक्सेप्शंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें उस रूल को चेंज करना पड़ता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना जहाँ पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो जाता है, चेंज करना पड़ता है, तो वहाँ पे स्पेलिंग्स को बनाना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। Learning to spell well is worth the effort since it helps a writer to convey meaning clearly. तो इन स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना और उसको सही से यूज़ करना ताकि राइटर का जो मैसेज है वो क्लियरली कन्वे हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो फिर सारा मीनिंग ही ख़राब हो जाता है बात का। अगर इसी स्लाइड में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ अपने कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दूँ तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको स्पेलिंग सही कन्वे ही नहीं कर रहे मैसेज मेरा, सही है ना। तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ऑल द लेटर्स प्रॉपरली टू मेक अ करेक्ट स्पेलिंग। Letters. There are 26 letters in the English alphabet which can be written as lowercase or capital letters. English alphabets के अंदर जो है वो 26 letters होते हैं और इनको लोअर केस लेटर या फिर कैपिटल लेटर्स की तरह लिखा जा सकता है। कैपिटल लेटर्स को अपर केस लेटर भी कहते हैं। तो अब ये लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, इसको पहले मैं आपको बताती हूँ। लोअर केस लेटर्स जो हैं ये शॉर्टर या स्मॉलर वर्जन है लेटर्स का, ठीक है। और अपर केस जो है वो उनको कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं, कि जो ये बड़े लेटर्स होते हैं इनको कहते हैं। यानी कि हमारी ज़ुबान में जो हम छोटी ABC और जो बड़ी ABC होती है ना, इनको कहते हैं कि लोअर केस लेटर जो है वो छोटी ABC में आ जाता है, स्मॉल जो ABC होती है, और जो अपर केस लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये जो बड़ी ABC होती है उसके अंदर आ जाता है। These letters also make specific sounds with some making more than one sound. अब हर वर्ड जो है उसका, हर लेटर का अपना एक साउंड होता है, कुछ का एक ही साउंड होता है, कुछ जो है वो एक से ज़्यादा साउंड भी बनाते हैं। एक एग्जांपल है, इन स्पेशल केसेस टू लेटर्स such as C and H combine to produce one unique sound different to any individual letter sound, such as CH in change. अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिस तरह से एक लेटर है C और एक लेटर है H। अब C के दो साउंड होते हैं, एक इसका साउंड होता है क, जिस तरह से C क कैट, और एक C का साउंड होता है स का, जिसमें वो C स साइकिल, ठीक है। तो ये इसके दो साउंड होते हैं। इसी तरह से H का एक साउंड होता है जो कि है ह, ठीक है। तो ये इनके स्पेसिफिक साउंड्स हैं, लेकिन अब इन दोनों वर्ड्स को, लेटर्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये एक डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि है च, CH च। तो वो इनको मिला के हम कहेंगे चेंज, वर्ड के अंदर जो है ना CH ने एक साउंड बनाया च। तो ये इनके डिफरेंट साउंड्स होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को, साउंड्स को और इनकी प्रोनाउंसिएशंस वगैरह को इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे। Understanding when to use lowercase and capital letters helps to improve spelling, and better spelling increases the overall quality of writing. अब इस सारी चीज़ को समझना कि किस वक्त हमने लोअर केस को, किस वक्त हमने कैपिटल लेटर्स को या अपर केस लेटर्स को यूज़ करना है, ये सब चीज़ें ना हमें हेल्प करती हैं हमारे स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने में, और इसके साथ साथ हमारी बेटर स्पेलिंग जो है ना वो इंक्रीज़ करती है, हमारी क्वालिटी, राइटिंग क्वालिटी जो है ना उसको इंक्रीज़ करती है। मीनिंग्स।
Many English words come from Latin or Greek, and learning to recognize these roots and understand what they mean can help with spelling. बहुत सारे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ना वो लैटिन से आए हैं या ग्रीक से आए हैं या फिर कुछ ओल्ड इंग्लिश से भी आए हैं। तो इनकी रूट्स को लर्न करना, इनको रिकग्नाइज़ करना, उनके रूट्स को या फिर उनको अंडरस्टैंड करना, ये सब चीज़ के इनका क्या मतलब है, ये सब चीज़ें जो है ना स्पेलिंग्स में बहुत हेल्प करती हैं। एक एग्जांपल है इसकी मर, एक ये वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मर इज़ द लैटिन वर्ड फॉर सी एंड इट इज़ यूज्ड इन द इंग्लिश वर्ड्स मरीन एंड मैरीटाइम। अब ये जो मर जो है ना ये वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये रूट जो है ये लैटिन की है जिसका मतलब होता है सी, और ये अब इंग्लिश वर्ड्स में यूज़ होता है यानी कि मरीन। तो ये मरीन और मैरीटाइम, ये इसकी रूट कहाँ से आई है, हमारे पास लैटिन से आई है, ठीक है। इसी तरह से आ कॉमन ग्रीक एग्जाम्पल इज डेक। अब एक ग्रीक वर्ड है वो है डेक, इसका मतलब होता है 10 एंड दिस इज़ यूज्ड इन द इंग्लिश वर्ड डिकेड। अब ये एक वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है डिकेड उसके अंदर यूज़ होता है, तो इसकी रूट हमारे पास कहाँ से आई, ग्रीक से आई। इसी तरह से एक वर्ड है सम रूट वर्ड्स सच एज बिल्ट which comes from the old English word builden are instantly recognizable and form the basis for other related words including building, builder and rebuilt। अब ये जो कुछ रूट वर्ड है ना, जिस तरह के एक वर्ड है बिल्ट, ये इसकी रूट कहाँ से आई है हमारे पास, ओल्ड इंग्लिश से। ओल्ड इंग्लिश का वर्ड था बाइल्डन, यहाँ से हमारे पास एक वर्ड आया जिससे अब हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं, बिल्डिंग, बिल्डर, रीबिल्ड, ये सारे वर्ड, इसकी रूट हमारे पास कहाँ से आई है, ओल्ड इंग्लिश से। तो इनकी रूट्स को जब हम समझ जाते हैं ना तो उस वहाँ से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए स्पेलिंग्स को समझना या उनको अच्छे से बनाना। अब हमारे पास एक रूट वर्ड है सर्कम, ठीक है। अब इस वर्ड से हम देखते हैं कि हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स बनाते हैं। द लैटिन वर्ड सर्कम मीन्स अराउंड एंड कैन बी यूज टू क्रिएट मैनी इंग्लिश वर्ड्स। अब ये सर्कम जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है राउंड, और इससे हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बनाते हैं। वन बाय वन देखते हैं। सर्कम नेविगेट, दिस वर्ब मीन्स टू सेल ऑल द वे राउंड। सर्कम नेविगेट में अब हमारे पास रूट क्या है, सर्कम, ठीक है। तो ये अब वर्ब जो है ये इसका मतलब है ऑल द वे, टू सेल ऑल द वे राउंड, ट्रैवल अराउंड आइदर बाय प्लेन और शिप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमफेरेंस। अब ये दिस नाउन रेफर्स टू द बाउंड्री ऑफ अ शेप सच एज अ सर्कल। सर्कमफेरेंस में भी हमारे पास रूट क्या है, सर्कम। सर्कमस्पेक्ट, दिस एडजेक्टिव मीन्स टू बी अनविलिंग टू टेक रिस्क। सर्कमवेंट, अब इसके वर्ड के अंदर भी सर्कम जो है रूट वर्ड है, दिस वर्ड मीन्स टू फाइंड अ वे अराउंड। सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस के अंदर सर्कम रूट वर्ड है, दिस नाउन रेफर्स टू अ सिचुएशन अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन। ठीक हो गया। अब ये जितने भी वर्ड्स थे ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन इन सब वर्ड्स के अंदर रूट हमारे पास आई है लैटिन से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ अ सिंपल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही सिंपल वे है। किस तरह से, अगर एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं और उस स्टूडेंट्स की हमने कोई लिस्ट बनानी है तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ किया हुआ है। एक बुक है उसकी इंडेक्स है, लॉन्ग लॉन्ग इंडेक्स है, उधर भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना उसको स्टोर करने में बहुत हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रॉम अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम टू अ लॉन्ग इंडेक्स इन अ बुक, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेक्स इंफॉर्मेशन ईजी टू स्टोर एंड फाइंड। ठीक है, अब क्लासरूम में स्टूडेंट्स की लिस्ट हम बना रहे हैं या फिर एक लॉन्ग इंडेक्स जो है बुक की उसको देख रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं उसमें से कुछ, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसे बहुत इजी बना देता है। किस तरह से बना देता है इजी, वो देखते हैं। सॉर्टिंग अ लिस्ट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ द अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन where their initial letters are in the alphabet। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है कि वर्ड्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल लेटर्स। ठीक है, अब
हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सबको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है, यानी कि ए बी सी जिस भी सीक्वेंस में है दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम यूज़ करते हुए वर्ड्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस तरह से देखेंगे, तो वी विल put all the letters starting with A in the first place, then we will go to B and C and so on। हम लोग पहले देखेंगे कि जो वर्ड्स भी जितने भी, अगर एक क्लास की एग्जांपल लें, एक क्लासरूम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट से उनके नेम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे या उन लोग की अटेंडेंस बनाएंगे, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स के नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो बी की बाद में आएंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई एंड गो ऑन। इस तरह से हम इस तरह से लिस्ट बनाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ आती है। अब हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को नहीं देखना, अब जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो हम उसको पूरा थोरोली देखेंगे और समझेंगे। उसमें क्या होता है कि हमने फर्स्ट लेटर के साथ साथ सेकंड लेटर को भी देखना है, थर्ड भी देखना है लेटर, फोर्थ भी देखना है, सब लेटर्स को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका लेटर जो है फर्स्ट वाला तो ए है और सेकंड लेटर जो है वो आपका ए है या बी है, ठीक है, तो हम लोग पहले ए वाले यूज़ करेंगे, ए ऑर्डर को प्लेस करेंगे वर्ड को, और उसके बाद बी वाली साइड पे आएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सही हो गया। यूजिंग दिस सिस्टम वर्ड्स आर सॉर्टेड बाय देयर फर्स्ट लेटर, देन बाय देयर सेकंड लेटर एंड सो ऑन। For example, the words buy and biscuit both begin with the letter B, but the second letter in each word is different. The letter I in the biscuit comes from the letter U in buy, so the biscuit would come before buy in an alphabetical list. अब इसकी एग्जांपल इस तरह से देंगे हम कि एक वर्ड है बाय एंड बिस्किट, एक वर्ड है। अब इन दोनों स्टार्ट तो दोनों बी से हो रहे हैं ना, तो हम इन दोनों को बी में कहीं पे भी रैंडमली लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हम करेंगे। हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि बिस्किट के अंदर सेकंड वर्ड जो लेटर क्या है और बाय के अंदर सेकंड लेटर क्या है। अब उन दोनों सेकंड लेटर्स को हम देखेंगे, जो सेकंड लेटर जो है वो पहले आता होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसको पहले प्लेस करेंगे। लाइक बिस्किट में आई सेकंड लेटर है तो वो पहले आता है, बाय में यू सेकंड लेटर है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम लोग बिस्किट को पहले लिखेंगे उस लिस्ट में और बाय को बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमें आगे के भी 2-3 लेटर्स को देख के फिर लिस्ट बनानी होती है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल लेटर्स डज नॉट ऑलवेज वर्क। अब ये ऑर्गेनाइज लेटर इस तरह से करना हमेशा वर्क नहीं भी करता। फॉर एग्जाम्पल, एब्रीवेशंस, कैपिटल लेटर्स एंड न्यूमरल्स नीड टू बी ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे। इन ऑल केसेस हाउएवर इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। अब एग्जाम्पल है कि एब्रीवेशंस आ जाती हैं, समटाइम्स कैपिटल लेटर्स, न्यूमरल्स आ जाते हैं, इस तरह के जो चीज़ें आ जाती हैं ना, उसमें फिर थोड़ा सा स्पेशल वे से इसको ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है किंग कोबरा, किंग फिशर, किंग पेंगुइन। अब ये तीनों वर्ड्स जो है ना स्टार्ट किससे हो रहे हैं? किंग से हो रहे हैं। तो अब किंग में KING चारों के चारों जो लेटर्स हैं ना, ये तीनों वर्ड्स में सेम ही हैं। तो अब हम किसको देखेंगे? अब हम फिफ्थ लेटर को देखेंगे कि फिफ्थ लेटर में कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा उसके बाद आएगा। तो किंग कोबरा में जो किंग के बाद फिफ्थ लेटर C है वो उसका, किंग फिशर में फिफ्थ लेटर F और किंग पेंगुइन में फिफ्थ लेटर P। इन तीनों में से हम देखेंगे तो हम लोग प्लेस करेंगे पहले किंग कोबरा को, फिर किंग फिशर को एंड देन किंग पेंगुइन को। ठीक है। इफ टर्म्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, treat them as if they were written without the space. In this example, the list is arranged by looking at the fifth letter. अब इस लिस्ट के अंदर हम फिफ्थ लेटर को देखते हुए लिस्ट को बनाएंगे। इसी तरह से मार्क, मेयर, स्टेफनी, इस तरह के जो नेम्स ऑफ पीपल आर अरेंज्ड बाय सरनेम्स, सो द फर्स्ट नेम कम्स आफ्टर द कॉमास। द डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? A dictionary is a collection of words and their definitions in alphabetical order. डिक्शनरी जो है ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, उनकी डेफिनेशंस हैं जिनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है।
The words are arranged this way to make it easier for somebody to find a word and check its spellings and definition. अच्छा, डिक्शनरी क्या होती है, हम सबको ही इसका आइडिया है। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स के आगे उनकी डेफिनेशन, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह लिखे होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब इतनी बहुत बड़ी डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड ढूंढना, उसको फाइंड करना, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेफिनेशन, कोई सिनोनिम फाइंड करना, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हाँ, उसके लिए आसानी क्या है, डिक्शनरी के अंदर इस तरह से सीक्वेंस में सॉर्ट किया होता है लिस्ट को, इस तरह से उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाया होता है कि सबको पता है हमने वर्ड को किस तरह से वहाँ पे फाइंड करना है। वहाँ पे वर्ड को इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले ए वर्ड है, फिर बी, सी, डी, ई, इस तरह से, ठीक है। और लेकिन ए में भी अगर कोई वर्ड आपने ढूंढना है तो ए से भी बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास वर्ड्स की। तो उसके अंदर से हम कौन सा वर्ड कहाँ पे देखेंगे, तो उसके लिए भी ए के बाद सेकेंड लेटर भी ए आएगा पहले, उसके बाद ए के बाद बी वाले सेकेंड लेटर के साथ आएंगे। इस तरह से सो ऑन, जिस तरह से भी पहले मैंने बताई है लिस्ट किस तरह से बनती है, इसी तरह से डिक्शनरी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है ताकि सबको आसानी हो जाए ढूंढने में, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है? An index is a list of important topics in a reference book that is arranged in alphabetical order. इंडेक्स जो है ये भी एक लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रेफरेंस बुक के अंदर, कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया होता है। नेक्स्ट टू ईच की टॉपिक अ पेज नंबर और सेवरल पेज नंबर्स रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ दैट की टॉपिक इन द बुक। अब जो हर टॉपिक के आगे वो या पेज नंबर एक या एक से ज़्यादा जहाँ जहाँ उस टॉपिक का रेफरेंस लिखा हुआ है या वो टॉपिक दिया हुआ है बुक में, वो लिखा होता है। This makes it quicker and easier for the reader to find specific information. So this is it for today's video. Today we discussed some common and minor concepts. बिलीव मी, ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको जब हम अच्छे से इनको समझ लेते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको ईज़िली उनको ओवरकम कर लेते हैं। तो इनको अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमारे लिए ही आसानी होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वोवल, कॉन्सोनेंट्स, वोवल, शॉर्ट वोवल साउंड क्या होता है और लॉन्ग वोवल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वोवल साउंड क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So this is it for today. I hope you like today's video. For more videos, please like, subscribe and share, and give us an honest feedback in the comment section. Take care. Allah Hafiz.